Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn a poem from your book, page number 154. प्यारे बच्चों, ये एक पोम है और इस पोम के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम है ले हंट। अब इस ले हंट की एक बहुत ही खूबसूरत पोम है जिसे हम सभी क्लास 5th के बच्चे पढ़ने वाले हैं। बच्चों, एक चीज़ आपको जान करके खुशी होगी कि जो इस पोम को आप आज यहाँ क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबों में इंक्लूडिंग एनसीईआरटी की बुक में ये पोम क्लास 10th में शामिल है, हाई स्कूल में है। तो जो आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, आज वो आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत सी पोम है ये, और इस पोम में बहुत ही अच्छा एक मैसेज है। और पोम का जो टाइटल है वो है अबू बिन आदम। अबू बिन आदम। तो ये अबू बिन आदम कौन थे? आप लोगों ने उर्दू में भी पढ़ा होगा और नाम सुना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, तो ये उनके बारे में, जो कि एक अल्लाह के नबी थे। आप जानते हैं कि वो अल्लाह के एक नबी थे, एक पैगंबर थे, एक मैसेंजर थे, एक ईश्वर के दूत थे। तो ये जो इस पोम के अंदर जो स्टोरी एक छोटी सी बताई गई है, वो एक्चुअली अबू बिन आदम यानी कि इब्राहीम के नाम पर है। अब पहले हिंदी में ये समझ लेते हैं बच्चों कि ये इसके अंदर कौन सी स्टोरी को बयान किया गया है। पहले उसे हिंदी में समझ लेते हैं, बाद में मैं इस पोम को लाइन बाय लाइन हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी इसको ट्रांसलेट करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार क्या होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में सो रहे होते हैं और अचानक रात में उनकी नींद खुल जाती है। जैसे ही उनकी नींद रात में खुलती है, देखते हैं कि कमरा एकदम रोशनी से, चांद की रोशनी से कमरा बिल्कुल रोशन हो गया है, एकदम उजाला हो गया है। बिल्कुल चांद की रोशनी कमरे में चारों तरफ फैल गई है, बिल्कुल उजाला हो गया है। और उस उजाले में देखते हैं कि एक कोई फरिश्ता आता है अंदर, और वो एक, उसके हाथ में एक डायरी होती है, एक कॉपी होती है, एक बुक होती है। उस बुक में वो फरिश्ता कुछ लिख रहा होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप इसमें क्या लिख रहे हो? तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं इसमें उन सभी लोगों का नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, इस डायरी में मेरा भी नाम लिखे हो क्या? क्योंकि मैं भी अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूं। फरिश्ते ने कहा ना ना, मैंने इसमें आपका नाम नहीं लिखा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक काम कीजिए, इसमें मेरा नाम लिखिए, नीचे मेरा नाम लिखिए और मेरे नाम के आगे लिख दीजिए कि इब्राहीम, और इब्राहीम के आगे लिख दीजिए कि ये बंदा अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बोला कि मेरा नाम लिख करके ये मत लिखो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहां मेरा नाम लिखो और आगे लिखो कि मैं आपके बंदों से, यानी आपकी जो ये इंसानों वाली जो मखलूक है, यानी इस दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं, मैं उन सभी इंसानों से प्यार करता हूं। तो उस फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो नाम लिख लिया, अबू बिन आदम का नाम लिख लिया वहां पर। लिखने के बाद वो फरिश्ता चला गया, गायब हो गया वहां से। अगले दिन फिर वो फरिश्ता आता है। अगले दिन जब वो फिर फरिश्ता आता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि मेरा नाम लिख करके लेकर के गए थे, क्या हुआ? और आज ये डायरी लेकर क्या हुई, इसमें क्या लिखा है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने क्या बोला? कहा कि आज आपका नाम लिखा हुआ है, और आज जो मैं डायरी लेकर के आया हूं, ये कल वाली डायरी नहीं है।
आज की डायरी में उनका नाम लिखा हुआ है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और आपका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, कल वाली डायरी में क्या लिखा था? कल उस डायरी में जो नाम लिखा हुआ था वो उनका नाम लिखा हुआ था जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज कौन डायरी में किन किन लोगों का नाम लिखा हुआ है? जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ऊपर था। अब प्यारे बच्चों समझिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम उस नाम की लिस्ट में कैसे शामिल हुआ कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, ईश्वर जिनसे मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी परवाह नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नाम लिखवाया तो वहां पे क्या लिखा था कि मैं इब्राहीम या मैं अबू बिन आदम अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह के बंदों से प्यार करता हूं। तो जो अल्लाह के बंदों से प्यार करेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा। हदीस पाक में आता है बच्चों कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और एक हदीस में है ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उन पर रहम नहीं करता जो इंसानों पर रहम नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, इसी हदीस की रोशनी में ये एक पोअम लिखी गई है, आइए देखते हैं। अबू बिन आदम में हिज ट्राइब इंक्रीज। अबू बिन आदम जो हजरत इब्राहीम हैं, उनके बारे में पोएट कहता है कि मे हिज ट्राइब इंक्रीज, अल्लाह इनके जैसे बंदे को और ज्यादा भेजे इस दुनिया में। ठीक है, यानी शायर कहता है, पोएट कहता है कि अल्लाह ताला अबू बिन आदम के जैसे और भी लोगों को दुनिया में भेजें। मे हिज ट्राइब इंक्रीज, उनके जैसे लोगों को और भेजे और बढ़ाए। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, कहते हैं कि एक दिन वो गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक उनकी रात में नींद खुल गई। एंड सॉ विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, और उन्होंने अपने कमरे में चांद की पूरी रोशनी देखी। मेकिंग इट रिच, जो उस रूम को एकदम खूबसूरत बना रहा था। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, कहते हैं जैसे सफेद फूल किसी गार्डन में खिल जाता है और बड़ा खूबसूरत लगता है, इसी तरह से रात में जब मेरे कमरे के अंदर चांद की रोशनी आ गई तो वो रोशनी चांद को एकदम मुनव्वर कर दी। चांद की रोशनी ने कमरे को एकदम खूबसूरत बना दिया। मेकिंग इट रिच, रिच माने खूबसूरत बना दिया। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, एक फरिश्ता उन्हें दिखाई दिया उस चांद की रोशनी में जो कि गोल्ड बुक में, बुक ऑफ गोल्ड, एंड जो गोल्ड बुक थी उसमें कुछ लिख रहा है। फरिश्ते के हाथ में जो किताब थी उसका नाम ही है बुक ऑफ गोल्ड। तो उस गोल्डन बुक में कुछ लिख रहा था। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन अदम बोल्ड, कहते हैं कि जो शांति, मतलब वो जो फरिश्ता था, फरिश्ता जो था वहां पर मौजूद था, और ये जो अबू बिन आदम थे ये काफ़ी खामोश थे, और इनकी खामोशी ने, इनकी शांति ने और इनकी नेकी ने, इस पीस का मतलब नेकी भी कह सकते हैं, तो इनकी नेकी ने, इनकी शराफत ने अबू बिन आदम को एकदम बहादुर बना दिया। वो डरे नहीं फरिश्ते को देख करके, क्योंकि ये सज्जन इंसान थे। तो ये जो सज्जन थे, जो ये शरीफ इंसान थे, इस वजह से ये काफ़ी बहादुर हो गए। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और जो प्रेजेंस मीन्स फरिश्ता, और उस फरिश्ते से जो रूम में मौजूद था उन्होंने कुछ उससे बात बोली, कुछ उससे कहा। व्हाट राइटेस्ट दो, कि आप क्या लिख रहे हैं। द विजन रेज्ड इट्स हेड, तो जो फरिश्ते थे, विजन मीन्स फरिश्ता, तो जो वो फरिश्ता था, जो वो एंजल था, उसने क्या किया, उसने अपने सर को ऊपर उठाया। एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, कहते हैं जब उसने ऐसे सर उठाया तो एकदम चारों तरफ एक प्यारी सी खामोशी फैल गई। यानी बड़े शांति ढंग से उसने अपने गर्दन को ऊपर उठाया। उस फरिश्ते ने आंसर्ड, जवाब दिया, द नेम ऑफ दोज हु लव द
लॉर्ड, कि मैं इनमें उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। एंड इज माइन वन, अबू सेड, अबू ने कहा क्या इसमें आपने मेरा नाम लिखा है क्या? ने नॉट सो, नहीं नहीं आपका नाम नहीं लिखा है। रिप्लाइड द एंजल, एंजल ने जवाब दिया। अबू स्पोक मोर लो, अब अबू का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया। कहे यार मेरा नाम क्यों नहीं लिखे, मैं भी तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिखे? थोड़ा सा ये कश्मकश में पड़ गए। बट चीयरली, लेकिन फिर इस चीयरली स्टिल एंड सेड, लेकिन कहते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा उदास नहीं हुए, बहुत खुश, अभी भी खुश ही थे। और उन्होंने कहा, क्योंकि इन्हें अल्लाह पर भरोसा था और अपनी अल्लाह से मोहब्बत पर भरोसा था, इसलिए ये खुश थे। और फिर बोले, आई प्रे दी देन राइट मी वन एज वन दैट लव्स हिज फॉलो मैन। कहते हैं एक काम करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरा इसमें नाम लिख लीजिए, और एक चीज और बढ़ा दीजिए कि ये बंदा इंसानों से या अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत करता है, ये एक चीज लिख करके बढ़ा दीजिए। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, वो फरिश्ते ने वहां पर अपनी डायरी में ये लिखा, इब्राहिम नाम लिखा या अबू बिन आदम नाम लिखा, उसके बाद लिख दिया कि ये आदमी अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। लिख करके वो बंदा वैनिश्ड, मतलब वो फरिश्ता वहां से चला गया। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। कहते हैं कि अगली रात में वो फरिश्ता फिर आया, और फिर कहते हैं कैसे आया, फिर वो एक शानदार रोशनी के साथ में आया। एंड शोड द नेम्स, और नाम की लिस्ट दिखाया। किन लोगों की नाम की लिस्ट दिखाया? होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, उन लोगों की नाम की लिस्ट बनाया जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। एंड लो बिन एडम नेम लेड ऑल द रेस्ट, और कहते हैं कि वहां पर अबू बिन आदम का नाम उन सभी नामों में सबसे ऊपर मौजूद था। प्यारे बच्चों, ये उम्मीद है कि ये पोम आपको समझ में आ गई होगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्यारे बच्चों कल भेज दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।